दोस्तों, शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह में हम पिता की उन बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने अपने वीडियोस के 2 भागों में क्लेश काल के विषय में आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश की और तीसरे भाग पर भी मैं उस बात को आगे बढ़ाकर आप लोगों तक चंद वचनों को रखना चाहता हूं दोस्तों, ताकि वो चंद वचनों से हम अवगत हो सके और अपने प्रभु के लिए तैयार हो सके। विशेष बातें दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वास्तव में वास्तविक मसीहत दोस्तों, वास्तविक मसीहत मेरा वचनों को रट लेना, वचनों को याद करना, या मेरा ये साबित करना कि मैं चर्च में कितना रेगुलर हूं दोस्तों, बहुत सारी, या फिर अपना नेम चेंज करना, या फिर किसी भी तरह से हम जो बदलाव लेकर आते हैं फिजिकली दुनिया का, हम उसमें मसीहत की परिपूर्णता को ढूंढते हैं और हम ये सोचते हैं कि यही मसीहत है। दोस्तों, वास्तविक मसीहत प्रभु की विचार और व्यवहार में ढल जाना है, जहां पे वचन कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। हमारे बीच में यदि आपस के रिश्तों में प्रेम नहीं है दोस्तों, यदि एक दूसरे से छोटे होने की भावना नहीं है, जहां पे प्रभु कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वही मेरे राज्य, स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाएगा दोस्तों। और वास्तव में क्या हम एक दूसरे से अपने आप को छोटा करते हैं? हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों? हम वास्तव में ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज्यादा अपने आप को दर्शाना एक कंपटीशन सा है। जब आप सड़कों में चलते हो, कहीं पर भी आप उठते बैठते चलते फिरते हो, तो आपको बेहतर दिखना है, बेहतर एक अपने आप को बेहतर पर्सनालिटी दिखाना है, ये जताते हुए साइकोलॉजिकली कि वाकई मैं किसी से कम नहीं, दूसरों पर मुझे प्रभाव डालना है। लेकिन ये एक ऐसा व्यर्थ दबाव है अपने ऊपर, एक ऐसी व्यर्थता है जिसको पाने और जिसको करने के लिए हर एक इंसान दिन रात मेहनत और परिश्रम कर रहा है, अपने फिगर को बेहतर तैयार कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी देह को स्वस्थ ना रखें, लेकिन दोस्तों, यदि आत्मिकता स्वस्थ नहीं होगी तो देह की स्वस्थता क्राइम करेगी, अपराध करेगी, पाप करेगी। मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मसीहत में बटे हुए हैं, विचारों से और तरह की डिनोमिनेशन से, और अलग अलग यदि विचारधाराओं से हम बटे हुए हैं, तो वास्तव में टकराव तो स्वाभाविक है। लेकिन यही टकराव हमें मसीह के प्रेम से कब बिना हमें सूचना दिए अलग कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, हम कब घमंड रखते हैं, कब हम एटीट्यूड में जीते हैं, कब हम उन भावनाओं में जीते हैं जो मैं वाली भावना होती है, और वो मैं वाली भावना हमें मसीहत में बनाए तो रखती है फिजिकली तौर पर। हम एक्टिविटीज तो कर रहे होते हैं, लोगों के साथ हमारा संपर्क और व्यवहार तो होता, लेकिन हमारा एक आत्मिक संपर्क जो वास्तव में परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के माध्यम से होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। भीतरी भीतर हम अलग हो चुके होते हैं अपने स्वभाव और अपने व्यवहार के द्वारा। एक अहम जो इंसानी स्वभाव का हिस्सा है कि मैं अपने आप को छोटा क्यों करूं, क्या ये हमारी मसीही दुनिया में भी इसका हिस्सा है? मैं वही बात कर रहा हूं कि हम क्या सताव से पहले, या सताव के बाद, या सताव के बीच में उठाए जाएंगे? दोस्तों, वचन हमें अवगत कराता है। कई बार मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो परिपूर्ण हैं, वो पूरी हैं, क्योंकि मैं भी प्रतिदिन परमेश्वर के धर्म राज्य को खोज रहा हूं। न ही मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ छोटे छोटे अंशों में, जो मुझे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा या मेरे मनन या प्रभु के वचन गहराई में जाने के द्वारा जो मैं समझ पाता हूं और जो मुझे वचन के द्वारा मिल पाता है, वो मैं आप लोगों तक लेकर आने का प्रयत्न करता हूं। परिपूर्णता परमेश्वर के वचन में है, परिपूर्णता परमेश्वर के आत्मा में है, परिपूर्णता पवित्र यीशु में है, और हम उसकी परिपूर्णता को खोजते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे धर्म राज्य को खोजो। 3 भागों में बटे हुए, हर एक या 2 या 3 भागों में बटे हुए लोग कि प्रभु हम रैप्चर जो है, हमारा उठाया जाना जो है, वो किस, कब और कैसे हो। दोस्तों, वास्तव में विचारिक मतभेद हो सकता है,
ये भी हो सकता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि उसने बाइबल पे कुछ ऐसे अलग अलग हिस्से, स्वर्ग पे उठाए जाने के ऐसे हिस्से रखे हैं जहां पर इंसान अलग अलग राय और अलग अलग वचनों को कोट करके लाके रख सकता है, और हर एक के मनों पर इन बातों से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। क्या वास्तव में प्रभु ने ये चाहा ही था कि हमारे बीच में कंफ्यूजन पैदा हो? क्योंकि परमेश्वर रचयिता है, वो हमसे पहले से ही जानता है कि हमारे मनों पे क्या आएगा, और उसे पता है कि परमेश्वर का वचन कब एक पर्टिकुलर एक बाइबल के तौर पर अस्तित्व में आएगा और कब वो लोगों तक वितरित होगा और लोग उसको पढ़ेंगे और उससे आत्मिक ज्ञान अर्जित करेंगे, और कब लोग वैचारिक मतभेदों में बढ़ जाएंगे। परमेश्वर को सब कुछ पता है। दोस्तों, ये बातें मात्र मैंने आप सभी को समझाने के लिए कही, पर वास्तव में जब हम परमेश्वर के वचन का गंभीरता पूर्वक वास्तव में अध्ययन करते हैं और अध्ययन के साथ साथ हम उसका मनन करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हम जब वचन की गहराई में जाते हैं तब वचन का सत्य हम पर एक एक बात को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। जब हम मत्ती अध्याय 24 पे जाते हैं तब वो कहता है कि क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, जात का प्रकाश जाता रहेगा और भूडोल होंगे, बहुत सारी तकलीफें, बहुत कुछ होगा। तब परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्ग के बादलों की सामर्थ्य में पृथ्वी के कुल के लोग देखेंगे और उसे देखकर अपनी छाती पीटेंगे, और तब यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को पहरी वो तुहरी की ललकार से अपने स्वर्गदूतों को आकाश के छोर से छोर तक भेजेगा कि वो मेरे चुने हुओं को इकट्ठा करे। उसी के नीचे जब हम देखते हैं तो प्रभु कहता है कि मेरा आना नूह के समय में अचानक जल प्रलय आया, लोग खाते पीते थे, उनके बीच में ब्याह और शादियां होती थी और उन्हें पता भी नहीं था, और अचानक उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है जीवन और मृत्यु की। फिर उसके आगे कहता है कि दो जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा, दो चक्कियां पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगी। लेकिन ये दोनों विषय बिल्कुल फर्क हैं, ये अलग अलग हैं जब आप गंभीरता पूर्वक देखते हैं दोस्तों। एक वह जब प्रभु कहता है कि मैं अपने चुने हुओं को क्लेश के बाद उठा रहा हूं, और यहाँ पे अचानक प्रभु जब सब कुछ अच्छा है, ब्याह शादियां हो रही हैं, बेहतर है, कहीं पर वो क्लेश की बात नहीं कर रहा है, और तब वो एक को उठा लेगा, एक छूट जाएगा। तो दो तरह के मसीही दोस्तों, एक वो जो वास्तव में क्लेश जो सताव और क्लेश सहते आए हैं और अपने ईमान को प्रभु के साथ बनाए हुए हैं, जिन्होंने संसार की बुराई, लोभ, लालच और संसारिकता से मित्रता नहीं रखी, जिन्होंने प्रभु की आज्ञाकारिता को मानने का प्रयत्न किया, दुख उठाया और प्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न किया, वो पहली श्रेणी के लोग होंगे जो सताव से पहले रैप्चर पे उठा लिए जाएंगे। और दूसरे वे जिन्होंने संसार पे मन लगाया, धन की अभिलाषा का पीछा किया, धन को खोजा, संसारिकता में लिप्त रहे, पैसा, प्रॉपर्टी और जो एक मटेरियलिस्टिक दुनिया होती है, शारीरिक और संसारिक दुनिया होती है, उसी पे मन लगाया, मसीह को एक गुनगुने तौर पर माना, और मसीह गुनगुने उस गुनगुनी नसीहत के लिए कहता है कि वो उसे उगल देगा, वो रिजेक्ट करेगा। मेरा आना चोर की नाई होगा, प्रभु ने कहा। और अचानक नूह के समय में प्रभु कहता है कि जैसे जल प्रलय ने सबको डुबो दिया था एक परिवार को छोड़कर, वैसे ही वह उसका अंत के समय का आना होगा। ये बात प्रभु किससे कह रहा है? ये बात कह रहा है उनसे जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, ताकि वो सचेत और जागृत हो जाए दोस्तों। पर क्या हम सचेत और जागृत हो जाते हैं? क्योंकि अंत के समय में मनुष्य के हृदय कठोर हो चुके हैं और संसारिक अभिलाषा एक ऐसा मानसिक खौफ है दिल दिमाग में। हर एक व्यक्ति बेहतर से बेहतर दिखना, बनना, संवरना, हर चीज अपने साथ बेहतर चाहता है, क्योंकि वो दुनिया में जब हम टेलीविजन पे देखते हैं तो इतना अट्रैक्ट करता है टेलीविजन, फिल्मी दुनिया। हम उसी ख्वाब की दुनिया में जीते हैं, हम अपने मैं पे नहीं जीते हैं, किसी और की सोच और विचारों में, कल्पनाओं में जीते हुए उस दुनिया को हासिल करना चाहते हैं जो हमें लोभ और लालच देकर अट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों। और ऐसी दुनिया में कितने सारे मसीह हैं जो पढ़े हैं और आगे पढ़ते चले जाएंगे, और उन्हें
अलग अलग की उनकी अपनी थिंकिंग, अपनी थ्योरी, अपने विचारधाराएं हैं जिस पर वो जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, कई बार हम कठोर हो जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं, लेकिन हमारी कठोरता, हमारा घमंड हमारी किसी भी प्रकार से प्रभु की ओर से स्वीकारा जाने वाला नहीं है। आप बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हो सकते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज हो सकती है, बड़ी बुद्धि और ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब आप प्रभु के वचन में जाएंगे तो वो कहता है कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि मैंने मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों के घमंड को नीचा करूं। तो दोस्तों, कई सेवक, पास्टर भी ज्ञान के घमंड से भरे हुए, कई ऐसे जो इतने एटीट्यूड में कि वो सामान्य रीति से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आप को ज्ञान का राजा समझते हो और वो ये सोचते हो कि हम ज्ञान से इतने परिपूर्ण हैं कि हमारे पास सर्वोत्तमता और श्रेष्ठता है। वही ठोकर खाना है। दोस्तों, मैं आप सबसे यही बात कहूंगा कि परमेश्वर के राज्य के भेदों का ज्ञान परिपूर्णता से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। हर कोई प्रतिदिन खोज रहा है और प्रभु हर दिन छोटे छोटे अंशों में हमें नए रूप में दे रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि क्लेश काल क्या वाकई ये सताव। मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखता हूं। मैं 2-3 रेफरेंस रखूंगा, लेकिन चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अपने दिल पर हाथ रखकर आप इस बात को बताइए दोस्तों, क्या वास्तव में जब टेम्पटेशंस, जब परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं या कठिन दौर आपके जीवन पे शुरू होता है, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो पर मैंने बताया कि वाकई सताव तो हम जब से मसीहत अस्तित्व में आई, उसके चेलों से लेकर, प्रेरितों से लेकर आगे सारी पीढ़ियां सताव सहते आई है। जिस घड़ी हम मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं, उसी घड़ी से हमारे जीवनों के विरुद्ध संसार और शैतान के तंत्र आ खड़े होते हैं और हमारे जीवन की सफलता और मार्गों को रोकते हैं और हमारे जीवनों में मुश्किलें और कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं ताकि हम मसीह के मार्गों में ना बढ़ सके। दोस्तों, और वास्तव में यही है कि हम किस मुश्किल और किन हालातों से होकर गुजरते हैं, पर क्या हम वास्तव में परफेक्ट अपनी परीक्षाओं का सामना कर पाते हैं? क्या हम बहुत ही परफेक्ट, जिसमें यीशु मसीह ताली बजाए, हम इतना खरा निकल पाते हैं? या हम टूटे, हारे, गिरते, पड़ते, उठते, 100 गलतियां करते हुए फिर प्रभु को थामते हैं? कितनी बार पीछे हो जाते हैं, कितनी बार ढीले हो जाते हैं, कितनी बार मसीह से नाराज होकर अलग हो जाते हैं, फिर हम प्रभु के पास आते हैं। अब आप सोचिए कि जब वो क्लेश काल आरंभ होगा और वो सताव शुरू होगा, क्या एक हाड़ मांस के मनुष्य के होने के नाते उस वक्त क्या हमारी मानसिकता ऐसी होगी? क्या हम सहने के योग्य होंगे? क्योंकि वो तो पृथ्वी के हर एक रहने वाले मनुष्य के ऊपर आएगा। लेकिन प्रभु अपने वचन में क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तुम्हें सहन से ज्यादा परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा और मैं उससे तुम्हारा निकास भी करूंगा। तो प्रभु वास्तव में किस रूप में आएगा, हम एक वचन देखते हैं और प्रभु के आने के स्वरूप को और गंभीरता पूर्वक समझते हैं। हम वचन देखें। वचन 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 7, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। प्रभु साफ कह रहा है कि तुम जो क्लेश पाते हो, उसने अपने लोगों को देखा है कि वो ऑलरेडी क्लेश सहते हैं और वह अपने लोगों को क्लेश में चैन देगा। और वास्तव में वो चैन क्या है कि उन्हें वो सेपरेट कर लेगा, उन्हें वो संभाल लेगा, उन्हें वो बचा लेगा, वो अंधकार और शैतान और क्रोध के हाथों में पड़ने नहीं देगा। दोस्तों, एक वचन हम और देखते हैं। इस वचन को हम समझते हैं कि प्रभु वास्तव में किस रूप में आएगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन हम 51 से 52 तक देखेंगे, 51 से 52 तक। देखो, मैं तुमसे भीत की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुहरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुहरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है अपने वचन में। कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस इस बात को प्रकट करता है, और आप इस बात को जानते हैं कि पौलुस कितना महत्वपूर्ण और कितना प्रभावशाली सेवक रहा है। खास तौर पर हम जब नए नियम पर ज्यादातर पुस्तकें देखते हैं, वो पौलुस की है, और उसने कितना टूटकर प्रभु से प्रेम करा और कितना उसने कष्ट और सेक्रीफाइस किया अपने प्रभु के राज्य, उसके कार्य के लिए। और पवित्र आत्मा की वास्तविक एक परिभाषा है या पवित्र आत्मा को दर्शाना है, वो पौलुस से
बेहतर किसी और ने नहीं दर्शाया, और वह यही कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे वरन हम बदल जाएंगे और मुर्दे जी उठेंगे और हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और हमारा स्वरूप पलक झपकते ही हमारा स्वरूप बदल जाएगा। दोस्तों, पलक झपकने से पहले ही हमारा स्वरूप बदल जाएगा। ये इतने सब सेकंड से भी तेजी से स्पीड में होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा और वो सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, ये ऐसा ही है कि पलक झपकना वो एक समय लेता है, लेकिन पूरी पलक हमारी झपकी भी नहीं होगी और हमारा रैप्चर हो जाएगा। दुनिया से अचानक मसीही लोग गायब हो जाएंगे और ये एक पहेली बन जाएगी दुनिया के लिए और दुनिया इसको खोजेगी। दोस्तों, इस बात को आप समझिए और जानिए। एक महत्वपूर्ण वचन हम देखते हैं दोस्तों, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 से 18 हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। दोस्तों, ये पत्री इस बात को दर्शाती है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम इसे परमेश्वर का वचन समझते हुए पूरी दुनिया में मसीही समाज इन्हें आदर और सम्मान देता है। हम इस वचन को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं जहां पर साफ कहा जा रहा है कि हम बादलों पे प्रभु से मिलेंगे, हमारा स्वरूप वास्तव में बदल जाएगा, मुर्दे जी उठेंगे। दोस्तों, और वह इस बात को भी कहता है कि इन बातों से एक दूसरे को शांति या सांत्वना दिया करो। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध बोलना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की बात को आप सबके सम्मुख रखने का मेरा प्रयत्न है। दोस्तों, हमारे आपस में प्रेम से ही हमारी पहचान सच्ची मसीहत की होगी। हमारा प्रेम ही हमें वास्तविक मसीह बनाएगा और हमारी वास्तविक जड़ें जो प्रभु के साथ है वो मजबूत उसके उठाए जाने तक बनी रहेंगी। दोस्तों, हमारा ज्ञान, हमारा वैभव, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा, हमारी नॉलेज वो किसी काम की नहीं। हम में कितनी नम्रता और दीनता है और कितनी कोमलता है। दोस्तों, यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाए तो फिर हम कैसे मसीह हैं? हम में ही मसीह है। हम यीशु मसीह को एक दूसरे में देखें, एक दूसरे से प्रेम करें। दोस्तों, पहले से ही धारणा ना बनाएं और किसी के विरुद्ध बोलने से पहले इस बात को सोच लें कि अपनी आंख का लट्ठा और दूसरों की आंख के तिनके में बहुत फर्क होता है। कहीं हम नकारात्मक सोच वाले ऐसे व्यक्ति न बन जाएं कि हम हमेशा हर बातों को रिजेक्ट करें और प्रभु की वास्तविकता को ठुकरा दें। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, हम देर ना करें, अपने प्रभु के आने की तैयारी करें। और वो तैयारी है पवित्र आत्मा के साथ प्रभु के सम्मुख पश्चातापी मन से अपने जीवन को बदल देना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाली वीडियो पर और महत्वपूर्ण बात इसी विषय पे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो पर आप सबके सामने रखूंगा। प्रभु आप सबको अपने प्रेम, अपने अनुग्रह में बना के रखे। थैंक यू। प्रेज